हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 क्लास 10। देखिए, एलाइव होना या नॉट एलाइव, आप जिंदा है या मरे हुए हैं, इसका डिफरेंसेस जो होता है कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि कोई दौड़ रहा है या फिर कोई सोया हुआ है। क्या कोई दौड़ रहा है तो आपको दिख रहा है कि वो जिंदा है, या कोई सोया हुआ तो लग रहा है कि आपको मर गया है, या फिर भी आप उसको पता कर लेते हैं कि ठीक है ब्रीथिंग कर रहा है तो जिंदा है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स के बारे में कैसे पता करिएगा? तो आप बता सकते हैं कि ठीक से है कि प्लांट हरा है, ठीक है। अगर कोई अलग कलर का प्लांट है तो कैसे पता कीजिएगा? मान लीजिए कोई येलो कलर का प्लांट है तो आप बताइएगा कि वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। तो बेसिकली मूवमेंट विजिबल ये दिखाता है कि कोई अलाइव है या अलाइव नहीं है, ठीक है। कोई अलाइव है या कोई अलाइव नहीं है, कोई जिंदा है या कोई मरा हुआ है, ये क्या किससे पता चल रहा है? तो मूवमेंट विजिबल से पता चल रहा है। जो विजिबल हो पा रहा है मूवमेंट, उससे हम लोग पता कर रहे हैं कि ठीक है वो जिंदा है या नहीं है। मान लीजिए कि साइज पेड़ है तो पेड़ का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक विजिबल मूवमेंट दिख रहा है उसका, ठीक। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज होगा जिसका मूवमेंट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या वो आपको मतलब उसको आप क्या काउंट नहीं कीजिएगा जिंदा में, या वो अलाइव नहीं है क्या? तो देखिए, बेसिकली हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि वायरस जो होता है, ठीक है, तो इसके पास कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है। बेसिकली विजिबल मूवमेंट नहीं, एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। जहां एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा वो अलाइव है, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो अलाइव नहीं है। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी चीज है कि ये मरा हुआ है या फिर जिंदा है, अलाइव है या नॉट अलाइव है वायरस के बारे में, ठीक है। तो ये नॉट मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इसका कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तब तक नहीं हो रहा होता जब तक ये दे इन्फेक्ट सम सेल्स। जब ये किसी सेल्स पर अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, तब ये इसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, उससे पहले इसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। तो ये कंट्रोवर्सी है कि ये जिंदा है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा तब वो अलाइव के कैटेगरी में रखा जाएगा। वो जिंदा कब होगा, कोई भी चीज जिंदा कब है, इस तरह से नहीं पता चलता कि कोई भी चीज जिंदा कब है, कि हाँ भाई उसका साइज ग्रो कर रहा है, किसी का साइज नहीं ग्रो कर रहा है, या फिर ये जो आपको बेसिकली वो जो सामने से आपको दिख रहा है कि कोई दौड़ता हुआ दिख रहा है, कोई चलता हुआ दिख रहा है, कोई सो रहा है, किसी का साइज बढ़ रहा है जैसे प्लांट्स है। तो बेसिकली जिंदा और नहीं जिंदा होना, इसका डिफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो जिंदा है, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो जिंदा नहीं है, ठीक है, सिंपल। वायरस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, फिर भी वो जिंदा है या नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है अपने आप में। ये इसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब देखा जाता है जब ये किसी सेल पे अटैक करता है, जब सेल को इन्फेक्ट करता है, तब ये आपको देखने को मिलेगा वायरस आप देखते होंगे वायरस। अब देखिए, एक्चुअली तो बेसिकली जिंदा ना जिंदा होने का क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी में आपको ये बताएं। अब देखिए, व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अब ये जो जिंदगी के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, लाइफ के लिए, आपका जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है? तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। हम लोग को मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप 8 9 में पढ़ गए हैं ना सारे चीज, आप 10 का पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली जो फोकस है वही बताएंगे। बाकी आपको पढ़ना अगर है तो 8 9 का क्लास देखिए, पढ़ाएंगे जब वो, तो उसमें आपको बताएंगे, तो वहां जब उसको आप बेटर समझ के आइए वहां पे, उसके बाद आप समझिएगा तो यहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाइएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसके स्ट्रक्चर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे, वेल ऑर्गेनाइज्ड उनके स्ट्रक्चर्स है, मतलब कि सेल है, टिश्यू है, ठीक है। सेल में भी देखिएगा तो स्मॉलर कंपोनेंट है, सब पढ़े होंगे आप शायद। तो आपका साइटोप्लाज्म वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ भी होता है आपका सेंट्रोसोम, तो छोड़िए वहां नहीं जाते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, ठीक है। तो सेल है, टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन वगैरह, तो जो भी है, तो वो सब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, सबका एक काम कर रहा है। लाइसोसोम है तो किस तरह से काम कर रहा है, सेंट्रोसोम में तो उसका क्या काम है, ठीक है, गोल्गी बॉडी तो उसका क्या काम है। तो ये सारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ब्रेकिंग ओवर टाइम डाउन, अगर मान लीजिए कि यही चीज जो वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका सिस्टम है, सेल, टिश्यू, सेल के अंदर जो स्मॉलर कंपोनेंट है, जो आपका न्यूक्लियस वगैरह जो कुछ भी है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो सब जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सबका एक अपना अपना काम है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो ब्रेकिंग हो जाता है ओवर टाइम, ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, अगर टाइम के साथ वो ब्रेक डाउन करता है, वो चीज सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चाहिए रहता है। नो लॉन्गर अलाइव, अगर वो जिंदगी आपका अब अभी जिंदा है, अब मर जाइएगा कब?
जब यही चीजें आपका जो आपका वेल ऑर्गेनाइज मिल के बना हुआ है, सेल टिश्यू ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल में स्मॉलर कंपोनेंट है जो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अगर वही ओवर टाइम अगर जिंदगी आप जीते रह रहे हैं और एक टाइम आया ऐसा कि वो काम करना सही से नहीं काम कर रहा है, सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो आप जिंदा नहीं रहिएगा, नो लॉन्गर अलाइव। अभी आप जिंदा है, कुछ पल में आप मर जाइएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चाहिए रहता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर्स है जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं, जो हमारा हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है एक्चुअली, सेल्स वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह जो भी है आपका सेल्स में जो स्मॉलर कंपोनेंट है, तो वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है उसको रिपेयरिंग चाहिए रहता है, ठीक है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चाहिए रहता है उस स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो एक्चुअली उसके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए मतलब बेसिकली है क्या, वो मॉलिक्यूल्स है। तो उस मॉलिक्यूल्स का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, अगर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस नहीं होगा तो ओवर टाइम वो धीरे धीरे खराब होगा और उसके बाद काम करना बंद और फिर सीधे खत्म, ठीक है, सीधे फिनिश। तो ये देखिए एक्चुअली जो है, तो हम लोग आइए देखते हैं कि लेट अस एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग इस चीज को मेंटेनेंस फिर कैसे करते हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी जिंदगी की कहानी है ये। तो एक्चुअली हम लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि क्या मेंटेन करना है हम लोग को। तो जो हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस किस चीज का करना है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल्स, जो हमारा न्यूक्लियस वगैरह जो भी है सब मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, तो उसी को हम लोग को मेंटेन करके रखना है। तो उस मेंटेनेंस प्रोसेस को कैसे करना है, तो आइए आप उसी के बारे में देखेंगे। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस एक्चुअली है क्या, तो लाइफ प्रोसेस कुछ भी नहीं है, एक मेंटेन देखिए लाइफ प्रोसेस एक्चुअली है क्या कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, ठीक है। तो जैसे मेंटेनेंस जॉब में क्या हो रहा है, जैसे कंटिन्यूअसली हो रहा होता है मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो कोई काम नहीं हो रहा। अंदर मेंटेनेंस जो है हमारे बॉडी में जो ऑर्गन टिश्यू सेल जो भी है, तो सेल सबसे स्मॉलर हो गया, सेल के अंदर छोटे छोटे और भी न्यूक्लियस वगैरह सब है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो वो उसका मेंटेनेंस एक्चुअली हर पॉइंट पे हो रहा है। आप चाहे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। वो आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म वगैरह वो एक अलग हो जाएगा कि आप स्लो डाउन हो जाता है ये वगैरह, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हो रहा है मेंटेनेंस, ठीक है। तो आप चाहे सोइए, बैठिए, दौड़िए, कुछ भी कर रहे हो। तो एक्चुअली लाइफ प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस वही है कि जो प्रोसेस हो रहा है विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस, हर चीज का जितना भी आपका ऑर्गन है, हर पार्ट में जो एक साथ हो रहा है सब चीजें, तो वही है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब। एक साथ सब ये जो मेंटेनेंस हो रहा है वही हमारा लाइफ प्रोसेस। अगर रुक गया कहीं भी देखो दिक्कत आना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आप निपट जाइएगा। तो यही है कि तो ये जो प्रिवेंट करता है, देखिए जो डैमेजेस एंड ब्रेकडाउन जो आ रहा है, जो भी हमारा है मॉलिक्यूलर, जो आपको बता रहे हैं सेल वगैरह में जो छोटा छोटा न्यूक्लियस वगैरह जो भी है, तो मॉलिक्यूलर है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है चीजें का। तो अब देखिए वो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर हमारा सही से होना चाहिए, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर अगर डैमेज एंड ब्रेकडाउन से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसी मॉलिक्यूलर को अच्छे से रहने के लिए, लॉन्ग टाइम रहे, सस्टेन करे, तो उसको बचाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंट करना है हमको डैमेज, अगर डैमेज ना हो उससे हमको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डैमेज से या ब्रेकडाउन से हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब यही एनर्जी हमको कहां से मिलेगा, तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ये कैसे ट्रांसफर होगा, तो जैसे देखिए हम इसको आउटसाइड से जो लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे बॉडी में आउटसाइड से, उसको हम लोग फूड बोलते हैं कि फूड के थ्रू हम आउटसाइड से सोर्स ऑफ एनर्जी अपने बॉडी नहीं है, ठीक है। और जो इनसाइड से सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे बॉडी में, उसको न्यूट्रिशन, थ्रू न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, वही हम जो खाते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है। वो न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड होता है। अब वो कैसे होता है, जब जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, बस लिंक कर रहा हूं, अभी कहानी बना रहा हूं। तो यही है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम बोलते हैं कि आउटसाइड से हम सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ खाना से हम लेते हैं, फूड से लेते हैं। एक्चुअली वो फूड से ही नहीं ले रहे हैं, फूड से मिल रहा है, बट एक्चुअली मिल रहा है फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वहां से, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन जैसे जैसे आएगा ना, लिंक करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अब देखिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी हम अगर आउटसाइड से बोलते हैं तो बोलेंगे कि फूड से मिल रहा है, इनसाइड से बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन से मिल रहा है। एक्चुअली न्यूट्रिशन से ही मिल रहा है फाइनली वो। तो अब देखिए क्या होता है कि इस तरह से हम लोग को मिल रहा होता है। तो जितना भी अब आपके आसपास में आप देखते होंगे, फूड जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है मोस्टली। आप देखिएगा फूड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है
वो कम्प्लेक्सिटी जो है, हर 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 फूड का जो न्यूट्रिशन मिलने का कम्प्लेक्स, इसमें जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है, तो जो कम्प्लेक्सिटी होगी इस फूड का, कुछ और कम्प्लेक्सिटी होगी, उसका चेन जो बना हुआ है कार्बन नाइट्रोजन, तो सबका अलग अलग से केमिकल रिएक्शन पड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी का बहुत रंग, जैसे बेंजीन का देख लो, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि सेलुलोज इंसान नहीं पचा पाता, स्टार्च पड़ा, तो उसका जो कम्प्लेक्सिटी है, तो अभी आएगा तो हम बताएंगे, अभी बताएंगे तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगा, कहानी पे ही रहिए अभी, जैसे जैसे वो आते जाएगा वैसे वैसे और क्लियर करेंगे। तो वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होगा मोस्टली यही इस फूड जो हम मिलेगा मोस्टली इस चीज का रहेगा, ठीक है। अभी जैसे प्रोटीन है तो क्या उसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही रहता है, नाइट्रोजन भी रहेगा, तो आएगा तो बताएंगे, उसमें दिक्कत नहीं लेना है। अब ये देखिए कम्प्लेक्सिटी जो होता है न्यूट्रिशन का डिपेंड करता है, कम्प्लेक्सिटी किस तरह से कार्बन बेस्ड वो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उसी हिसाब से कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा कि किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, उस कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे पता चलेगा कि कैसा हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, तो ऑक्सीडाइजिंग जैसे जितना भी है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे हमारा जो एनर्जी हम लोग मिलता है, जैसे फूड वगैरह लिए हैं, तो जो बहुत सब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बॉडी में, उसी में से एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन भी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो क्या करता है, अब हमको जो इस खाने से मॉलिक्यूल्स मिला, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लिए, तो मॉलिक्यूल्स आया मेरे शरीर में, तो वो जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, वो फूड जो लिए हैं जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है वो तो ब्रेक डाउन करेगा वो मॉलिक्यूल्स को, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है, यही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और उस ब्रेक डाउन के थ्रू हम लोग को फिर एनर्जी मिलता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आउटसाइड से हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, इस ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग बाहर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं, तो हमारे एयर में क्या है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है, सब कुछ आपको बताए थे। आप कितना लेते हैं, हम नाइट्रोजन कितना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, कितना बाहर निकालते हैं, अभी वो नहीं है, वो जैसे जैसे आएगा वहां पे सब कुछ वैल्यू भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग आउटसाइड से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब वो ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स होगा तो हमको एनर्जी मिलेगा, और उस ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स करने के लिए आउटसाइड से हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर में केमिकल रिएक्शन बहुत सा हो रहा है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन भी एक अपने आप में रिएक्शन है जो हेल्पफुल कर रहा है हमको क्या, ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स करने में। और इस सब चीज के लिए क्या हो रहा है, हमको बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन बाहर से यूज करते हैं। अब क्या होता है कि आउटसाइड से जब ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या है ये एक्चुअली, ये जो आउटसाइड से ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेकडाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, इसी को हम लोग रिस्पायरेशन एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन मतलब ये नहीं सांस लेनी है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जो ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को आउटसाइड से, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से हम लोग अंदर बॉडी में ले रहे हैं, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सोर्सेज, ठीक है, फॉर सेलुलर नीड्स। तो और इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, टू यूज इट, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज, जो भी हम फूड खाए हैं उसको, उस सोर्सेज को तोड़ने में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज का, इस ऑक्सीजन का, ठीक है, किस वजह से, किस लिए, तो फॉर सेलुलर नीड्स के लिए, मतलब सेल में हमारा क्या है, सेल में हमारा बहुत साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कुछ है, सेंट्रोसोम है, सब कुछ है, तो उसकी जरूरत के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, वहां से एनर्जी बनेगा। अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां एनर्जी बनेगा, तो जैसे चैप्टर आएगा तो वहां बताएंगे तो मजा आएगा ना, कि क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है, उससे एक एनर्जी तो वो आएगा वहां, तो बताएंगे, अभी नहीं, अभी बस अभी पॉइंट पर ही है, अभी छोटा छोटा पॉइंट पर आना, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, जब वहां बताएंगे तो लिंक होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए फुलर सेलुलर नीड्स दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, यही इसी को रिस्पायरेशन बेसिकली बताया गया है, ठीक है। अब यही जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हम लोग के पास नोज है, कान है, ईयर है वगैरह है, तो हम लोग है कि फूड लेते हैं, आप मौत से फूड ले रहे हैं, ठीक है, वेस्ट जैसे, तो फूड लेने के लिए कोई स्पेसिफिक है ही नहीं, फूड के लिए, वेस्ट के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक इसके पास ऑर्गन नहीं है, जैसे हम लोग के पास स्पेसिफिक ऑर्गन है, नोज है, ठीक है, सब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन में है कि कहां से सांस लेना है, ठीक है, वेस्ट कहां से निकालना है, एक्सक्रीट कहां से करते हैं हम लोग, ठीक है, फूड कहां से लेना है, तो एक्चुअली इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो ये कहीं से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कहां से फूड लेगा, कहां से वेस्ट, कहां से गैस एक्सचेंज। तो एक्चुअली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या इन एंड आउट के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। आप ये पढ़ के आए होंगे पिछला क्लास में, मैं उतना ज्यादा इसके बारे में भी बताऊंगा नहीं, बस सिंपल कनेक्ट कर रहा हूं आपको कि इन एंड आउट के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ये आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग एक स्पेशलाइज्ड है, टिश्यू वगैरह सब स्पेशलाइज्ड है, इसलिए ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग के लिए नहीं। जैसे एक चींटी खाना खाएगा, एक आप आदमी खाना खाएगा, डिफरेंस दिख रहा है, तो आप शायद 9 में पढ़ के आए होंगे, तो आपको उतना ज्यादा मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, तो इससे हम लोग का लाइफ नहीं चल सकता। और जितना भी, जैसे आपका क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जितना भी उसका सेल्स होता है, जितना भी उसका ऑर्गन्स होता है, डायरेक्ट वो क्या होता है, डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट होता है
विद द इन्वायरमेंट के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। तो एक्चुअली आप जो चीजें ये ले रहे हैं, तो एक्चुअली ये चीज, अब मान लीजिए खाना खाएं आप, तो कहीं गया, सांस लिए तो कहीं गया, तो एक्चुअली हमको ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए ना, पूरे शरीर के हर सेल को हमको वो भेजना है, हर माइटोकॉन्ड्रिया को वो भेजना है, ठीक है, ताकि वो काम कर सके, वर्क कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी नेसेसरी, तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये केमिकल रिएक्शन होकर ब्रेक डाउन कर रहा होता है, जो फूड सोर्सेस अपनी है उसको, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है, वो चीजों को वो अगर बॉडी में रहेगा तो यूजफुल तो है ही नहीं, साथ साथ वो हार्मफुल है बॉडी में रहेगा। तो एक्सक्रीशन होना जरूरी है। तो अब देखिए एक्सक्रीशन जब चैप्टर आएगा तो सब बताएंगे, अभी बस एक समरी बनाया है, ट्रांसपोर्टेशन आएगा चैप्टर सब बताएंगे, तो अभी बस एक समरी बनाया है। तो ये यही है, ठीक है, ये समरी है। अब हम इन लोग क्या चाहिए, हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा।